आखिरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। ये बेसिकली एक स्टोरी आई है द इंटरसेप्ट की, पढ़ने वाली स्टोरी है कि इसमें ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो डीप स्टेट है, जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं। और जो फॉरेन ममालिक में रह रहे हैं इस हवाले से, और कहीं सिख्स का भी जिक्र होता है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं जो क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ़ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे या सिर्फ लेटर लिखेंगे, ये लेटरबाजी होगी, ये क्या ये काम है हमारी सरकार का? क्वेश्चन ये आता है कि जो पाकिस्तान कहता है और जो पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं ना कि इस हवाले से एक मौक़िफ़ रखता है, ठीक है जी। वो मौक़िफ़ ये है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी जगहों के अंदर ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं और वो करते क्या है। पाकिस्तान की जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एक अदारा, बेसिकली ये एक ऐसा अदारा है जो एक अमेरिकी अदारे एफबीआई की तरह का है। और अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यूएई में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वहाँ से बैठ के ऑपरेशंस करवाते हैं। और इनके जो फुटप्रिंट्स हैं इंडियन इंटेलिजेंस के, जो डीप स्टेट के, पूरी दुनिया की डीप स्टेट होती है, पाकिस्तान की भी है, बाकी मुल्कों की है, हमारी ज़रा डीप स्टेट थोड़ी पोलिटिसाइज है। और वो कहते हैं जी कि ये पूरे खिते में बैठ के काम कर रहे हैं और वहाँ से बैठ के जो इन्होंने यूएई का भी नाम लिया है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान की ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रहे हैं। और इनसाइड पाकिस्तान की ये वो काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो अफगानिस्तान का एक शहर है स्पिन बोल्दक, वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है। और आज भी मैं देख रहा था, आज भी जो है वो किसी शख्स को मार दिया गया है। और उन्होंने और मज़े की बात यह है कि उसकी जो क्लेम किया गया है वो कि जी वो पाकिस्तान के अंदर एक बंदा है, वो किसी ग्रुप से लिंक था, वो उसको मार दिया गया। तो फिर वो ये चुन चुन के तो मार रहे हैं और पैटर्न भी एक है, ठीक है जी। और ये जो कितने भी कश्मीर के जो लोग जहाद कर रहे थे सारे, इनको वो चुन चुन के मारे, इट मीन्स तो वो तो आपके घर में घुस आए हैं ना। तो वो फिर वो जो क्या पॉलिसी है जी, घर में घुस के मारने की पॉलिसी तो एक्टिव है। मुझे मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है। देखिए आप मुझे इस चीज़ से गर्ज है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या रिस्पॉन्स है। हमारे बंदे पकड़े गए हैं, हमने इतना नेटवर्क पकड़ा है, इतने हमने इंटरनल लोग पकड़े हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान रिप्रोशमा की बातें भी हो रही हैं, ठीक है जी। अब वो हम ये कह रहे हैं जी कि वो जो इंडियन इंटेलिजेंस है, पहले हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता था जी पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस है, जब भी भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत होने लगते हैं तो उसको ख़राब कर देते हैं। आप कहते हैं जी कि इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो उन ताल्लुकात को ख़राब करना चाहती है। मुझे लगता है ज़ाती तौर पे इंडियन पब्लिक के अंदर एपेटाइट ही नहीं है बात करने के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में इतने मामलात को इस तरह जोड़ा है, वो कह रहे हैं साढ़े ऐसे तो पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है जी। सो ये अब हमने पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान ने अगर वो सारे ग्रुप्स ख़त्म कर दिए और उनको घरों में भेज दिया कि जाओ तुसी अपनी रोटी पानी खाओ, अपना कारोबार करो। अब वो उनको उनके पीछे आ रहे हैं, तो आप अब इमेजिन कर सकते हैं कि कितना खौफ होगा कि आज ये मारा गया, कल को उसको मार दे, परसों उसको मार दे। तो ये इट मीन्स कि इंडिया ने फियर क्रिएट किया हुआ पाकिस्तान के अंदर। तो हमने क्या किया है सवाल है। अच्छा अब देखें वो बंदे वो कहाँ से ढूंढते हैं पाकिस्तान के अंदर से। अभी पता ये चला है कि पाकिस्तान की जो एलीट रेंजर का एक पैरामिलिट्री यूनिट है उसके लोग पकड़े गए हैं। और वो अब एलीट रेंजर का मतलब ये है कि रेंजर तो फौज ही है ना, तो उनके बंदे पकड़े गए हैं जो कि
रॉ के बिहाफ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि भारत की जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर से बंदे खरीद रही है। ठीक है जी। और अगर वो पाकिस्तान के अंदर बंदे खरीद रही है, अब हुआ यूं है कि ये थोड़ी हाईलाइट डेवलपमेंट्स हुई हैं। जब से पाकिस्तान ने ये कहा कि जी हम कश्मीर को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल और वो जो एजेंसी है जो हम जी वो आप मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करते, और सारे वो जो लोग थे वो घर बैठ गए। अच्छा, जब वो घर बैठ गए उनको मेन स्ट्रीम कर दिया, किसी ने दुकान खोली, किसी ने कारोबार कर लिया, किसी मस्जिद में बैठ गया। ठीक है जी। वो जहां जहां वो बैठे हैं, इन्होंने क्या किया है, अब वो जो इंटेलिजेंस अपरेटस है इंडिया का डीप इनसाइट, वो पाकिस्तान वो उनको ढूंढ रहा है। उन्होंने बहुत सारे बंदे ढूंढ लिए हैं। उन्होंने बहुत सारे बंदे जो हैं वो ढूंढ लिए हैं, और वो उन बंदों तक जो है वो पहुंच गए हैं। और अगर आप उनको देखें कि वो जो लोग हैं सारे के सारे, वो एक ही चीज कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं वो कश्मीरी या वो ग्रुप्स जो हैं उन सबको पकड़ो जो कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। तो देखा आपने पूरा वीडियो कैसे ये पाकिस्तानी पत्रकार भारत की इंटेलिजेंस रॉ और भारतीय जो डीप स्टेट है उनके बारे में बातें कर रहा है। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक टाइम ऐसा हुआ करता था, 80s का 90s का टाइम, जो अफ़गानिस्तान में जो सोवियत इन्वेजन था उसके खिलाफ जो तालिबान बनाया गया था पाकिस्तान में, और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर बनाया था उसको सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए। तो दोस्तों एक टाइम पे पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट हो गया था अफगानिस्तान को लेके कि देखो ये हमारा ना पांचवा स्टेट है, पांचवा सूबा। जैसे हमारे यहाँ स्टेट होती है तो वो सूबा सूबा या प्रोविंस बोलते हैं उसको। तो वो इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि अगर भारत कोई हमला करता है तो हम अफगानिस्तान से उसका जवाब देंगे। तो मतलब बोलता डीप स्टेट अफगानिस्तान को लेके बोलता था वो। तो दोस्तों अब अ, कुछ ही साल के बाद जैसे सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ और अमेरिका ने वहाँ पे तालिबान को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया ओसामा बिन लादेन के बाद, और पाकिस्तान का आपने वहाँ सत्यानाश होता हुआ देख लिया। तो आजकल दोस्तों आपको पता ही है, भारत की इंटेलिजेंस और जो रॉ हो गई या और भी जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इन दिनों पूरी दुनिया में जो भारत के वो आतंकवादी है, जो भारत ने जिसे आतंकवादी घोषित किया हुआ है, या अ, जो ऐसे लोग हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको चुन चुन के मार रहे हैं। और ऐसा ही वाकया अभी पिछले दिनों हुआ था कनाडा के साथ, जो डिप्लोमेटिक टसल हुई थी दोनों कंट्रीज़ की, और जो कि अमेरिका ने भी उसकी साथ ना दिया कनाडा का, और कनाडा को इससे पीछे भी हटना पड़ गया, और कनाडा के लिए बेइज्जती का ये समय था जो भारत ने उसको दिखाया। और अब ऐसे ही आपको पता ही है, अननोन गनमैन के नाम से एक चीज़ बहुत फेमस हो रही है इन दिनों भारतीय सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक और ट्विटर हो और दूसरे न्यूज़ एजेंसियाँ है, वो सब इस चीज़ पे आर्टिकल भी लिख रही है कि कैसे जो कश्मीर में जो आतंकवादी आया करते थे पाकिस्तान से, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो चुन चुन के मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में। और इसको कर कौन रहा है दोस्तों, आपको बता दें, ऐसे ही अब तक तो पाकिस्तान बोल नहीं रहा था कि भारत कर रहा है, मतलब लोग बोल रहे थे, लेकिन जो उनका ऑफिशियली जो ऑफिशियल लोग हैं जो वहाँ के वो नहीं बोल रहे थे। तो इन दिनों पाकिस्तान में एक खबर सामने आई कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब वो भी मान रही है कि भारत की रो और जो ऐसी एजेंसी है वो चुन चुन के वहाँ लोगों को मार रही है। अब जो पाकिस्तानी पत्रकार है ये बात कर रहा है कि देखो कैसे हम बोलते थे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे आईएसआई बोलते हैं उधर, वो दुनिया की नंबर वन एजेंसी है, तो ये खुद ही बोल रहे हैं कि नंबर वन किस चीज़ की एजेंसी है जब वो यही नहीं पता लगा पा रहे उनको मार कौन रहा है। दोस्तों देखने वाली बात है, अब तक 25 से 30 लोग ये मार चुके हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान में ज़्यादा मारे गए हैं, लेकिन आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई क्राइम करके चला गया, मार के चला गया ऐसे लोगों को, लेकिन वहाँ की स्टेट उसको पकड़ नहीं पाई? कुछ तो बात ही होगी। और भारत में ये तो खुल के चीज़ें सामने आ ही रही है कि भारत की सरकार ऐसे लोगों को पूरी दुनिया में ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। जो निज्जर वाला केस हुआ था अमेरिका में, वहाँ भी यही यही हुआ था। और
तो देखने वाली बात है दोस्तों, क्या होता है क्या नहीं। अब कैसे अमेरिका में और उसमें ये बातें देखी जाती है। अब पाकिस्तान के लिए तो ऐसे ही बेइज्जती का वो टाइम आ गया है, और पाकिस्तान के लोग इस चीज़ से डरते भी हैं आज के टाइम में। कैसे भारत इतना हमारे अंदर तक घुस गया है, कैसे हम लोगों को मारता जा रहा है। तो दोस्तों, अभी इस बारे में आपका क्या कहना होगा? क्या आप क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ही भारत सरकार या भारत की एजेंसी रॉ वगैरह इन चीज़ों को अंजाम दे रही है पाकिस्तान में घुसकर? और वो इस जो भारत में इस टाइम प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनका नारा था ना, हम घर में घुसकर मारते हैं। तो दोस्तों, वही चीज़ें सच होती जा रही है। क्या आपको क्या लगता है, क्या ये काम सरकार है, अगर सरकार का ये काम है और ये सही कर रही है, तो इस बारे में बताइए, क्या वो सही कर रही है? और आपका जो जितना भी है ये सिस्टम, जितना भी पूरी दुनिया में इस टाइम जो एसेसिनेशन जो भारतीय सरकार कर रही है, अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो अभी कोई ऐसा चीज़ें सामने नहीं आई है। तो आपको बताना है कि किस आपका इस बारे में क्या मानना है। चलो दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही आपके लिए ये वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, और आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।